मेरे साथ एक तरफ विनोद शर्मा है और दूसरी तरफ जितिन रैना है, और उसके अलावा आपका नाम क्या है? विजय। तो मेरे साथ ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोग आरसपुरा से आते हैं। इनमें विनोद जो हैं वो पत्रकार भी हैं, जितिन एक समाज सेवक है। इनका ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अभी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला है और जिस ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने पब्लिक से उनके व्यूज़ मांगे हैं और आम जनमानस जो है अपने एतराज़ात जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेगा, इसी को लेकर इनका ये कहना है कि बिश्नाह सुचेतगढ़ आरसपुरा इसमें ऐसा गुंजल डाल दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने कि 10 मीटर और 10 से 20 मीटर की दूरी के अंदर अंदर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी और दूसरी से तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं। और कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि आप एक तरफ जम्मू साउथ में हैं और दूसरी तरफ आप आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये सब तमाशा, और सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो ये सब तमाशा यहाँ पर हुआ है। आइए इनसे और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष क्या रखने जा रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अब क्या एतराज़ है? अब तो आपकी सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी भी रिस्टोर हो गई, एससी रिजर्व हो गई, वो अलग बात है, बिश्नाह एससी रिजर्व हो गई, आरसपुरा जम्मू साउथ वो भी अलग हो गया, तो अब क्या एतराज़ात हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि पिछली बार जब इन्होंने सुचेतगढ़ को ख़त्म कर दिया था तो आपके ही माध्यम से हमने आवाज़ उठाई थी, तो सुचेतगढ़ रिस्टोर हो गई। तो आपका बहुत बड़ा रोल है, मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं कि जो 3 विधानसभा सुचेतगढ़, जम्मू साउथ आरसपुरा और बाहू, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यानी कि अब अगर आप एक सड़क से चलेंगे जो आरसपुरा रोड जिसको कहा जाता है, उस रोड में सुचेतगढ़ भी आ जाती है, उस रोड के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बिश्ना भी आ जाती है और बाहू भी आ जाती है, और जम्मू साउथ तो है ही है। मतलब एक विधानसभा जो है ओवरलैप्स हो रही हैं विधानसभा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आरसपुरा जम्मू साउथ इन्होंने बनाई है, आरसपुरा एक पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, महाराजा रणवीर सिंह जी के नाम से थी। पर आप देखेंगे कि आरसपुरा का अब लगभग वजूद खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डोमिनेट है वो ज़्यादा अर्बन एरिया, जो जम्मू की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 12 वार्ड्स इसमें डाल दी हैं। आरसपुरा का इन्होंने सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ली है, और जो आरसपुरा ब्लॉक के 5 या 6 गाँव लिए हैं। यानी कि 5 या 6 और थोड़ा सा आरसपुरा का हिस्सा रख के, और आरसपुरा जम्मू साउथ नाम रखने से आरसपुरा जो सीट है वो आरसपुरा नहीं होती। ये तो आरसपुरा के लोगों के साथ धोखा है। उसके बाद अगर हम देखें उस विधानसभा की डेमोग्राफी, आप देखेंगे कि जो ब्रीनगर की बात करते हैं हम, जो मरालियाँ पटवार हल्का की बात करते हैं, मरालियाँ पटवार हल्का ये लगातार आरसपुरा के साथ ही था। अब इसको उठा के बिश्ना में डाल दिया है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो जम्मू कैंट का एरिया है, जम्मू कैंट का एरिया वो बाहू में डाल दिया है। यानी कि जम्मू कैंट का एरिया पिछली जो ड्राफ्ट आया था तो उसमें वो एरिया जम्मू साउथ के साथ था, परंतु अब जम्मू कैंट का जो एरिया है जिसमें महात्मा गांधी जी का जो वो स्टैचू लगा हुआ है, वो अब उठा के बाहू में डाल दिया है। और महात्मा गांधी जी का स्टैचू अब थोड़ा सा पार करेंगे तो जो नई बस्ती की जो वार्ड्स हैं वो जम्मू साउथ आरसपुरा में आ रही हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने इतना भद्दा मजाक लोगों के साथ किया है कि हो सकता है कल ये एक अखनूर का पटवार भी उठा के जम्मू साउथ में डाल सकते हैं। इसमें कोई दो हर्ज नहीं है, जो हम अभी जो रीड्राफ्ट आया है उसमें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा ने कहा था कि, और खुद जो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने खासकर मरालियाँ दसोपुर के लिए कहा था कि वो जो मरालियाँ वाला एरिया है वो गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो आपने ठीक क्यों नहीं करवाया? आपने जो अपनी सजेशंस है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने क्यों नहीं रखी? तो ये सारे सवाल उन लोगों को एड्रेस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो न्यूज़पेपर में डिलिमिटेशन कमीशन ने ड्राफ्ट जो दिया है उसमें कहीं क्लियर ही नहीं होता कि कौन सा विलेज, क्योंकि गांव वाले अब कहाँ एक आदमी पटवार ढूंढता रहेगा, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का क्या पता। तो इसलिए ये पूरा इनको एक बार बताना चाहिए, लोगों के सामने सच्चाई आए कि लोगों के साथ कितना भद्दा मजाक हुआ है। जैसे आपने कहा लोगों के साथ भद्दा मजाक हुआ है, जितिन मुझे ये बताना दिक्कत क्या है इसमें? अब आपको आरसपुरा जम्मू साउथ हो गया है और इसमें बहू का कुछ हिस्सा आया है, आरसपुरा तहसील का कुछ पार्ट है, दरसोपुर, आरसपुरा खास, कोटली, शाहदौला पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी, म्यूनसिपल कमेटी आरसपुरा, ये सब इसमें आ गए हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आरसपुरा जम्मू साउथ अब लगभग डीपी कॉन्स्टिट्यूंसी हो चुकी है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो हैं पीओ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये तो माना जा रहा है कि ये अब रेफ्यूजियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। शुक्रिया जुनेद जी। जुनेद जी देखिए, जो रणबीर सिंह पुरा ना, इसकी एक अपनी पहचान थी।
जैसे उसकी पहचान का एक एसेंस है आरसपुरा के फेमस बासमती, बच्चा बच्चा जानता है। रणबीर सिंह कौन थे? ये वो थे जो डोगरा हर्टलैंड के सबसे मशहूर, जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, लिटरेचर के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, डोगरी को प्रमोट करें। दूसरी तरफ ये गुलाब सिंह जी का तो स्टैचू लगा रहे हैं लखनपुर में, उन्हीं के बेटे का ये नाम भी खत्म कर रहे हैं। रणबीर सिंह एक पहचान है हमारी, उस चीज़ को हम नहीं खत्म। देखिए आरसपुरा जम्मू साउथ आप बनाते हैं, वेलकम है, कोई इशू नहीं, आप बनाओ। पर यहाँ जैसे पिछले प्रवक्ता ने बोला कि वहाँ के 8 गांव डालने से वो आरसपुरा जम्मू साउथ नहीं होता। आरसपुरा इंदिरा नगर जो पुराना था, वो गेटवे था उसका, वहां से लेके 10 किलोमीटर की कंस्टिट्यूएंसी थी अकेली। लिखा तो है, नाम में तो लिखा है आरसपुरा सिर्फ जम्मू नाम में साउथ। लिखा है ना, उसके बीच में क्या है वो मैटर करता है। इन्होंने देखिए वहां पे हमारे निहालपुर सिंबल भी है, सिंबल कहाँ पे है? लिंक रोड, वहां के वार्ड नंबर 2 से लेके 12 तक उसको सुचेतगढ़ से जोड़ दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग सम पार्ट्स देखो सुचेतगढ़ में लिखा हुआ है आरसपुरा तहसील के। अब देखिए जो मरालियां ब्रिज नगर की जो हम बात करते हैं, गेटवे जैसे मैंने आपको बताया इंदिरा नगर था, अब मैं वहां पे खड़ा हूँ, मतलब मैं जम्मू साउथ में हूँ, मैं वो पुल क्रॉस कर रहा हूँ, मैं बिश्नाह में आ गया हूँ। सेम रोड, सेम पुलिस स्टेशन, सेम पोस्ट ऑफिस। जब आप 2011 में रेवेन्यू विलेज ही अलग कर रहे हो, मरालियां अलग रेवेन्यू विलेज हो गया, खारियां अलग रेवेन्यू विलेज हो गया, तो फिर आप 1996 के साथ क्या कर रहे हो? जब आप 2011 का सेंसस पकड़ के चल रहे हो, जब इलेक्शन आपने 2011 पे पंचायतों के कराए थे। और देखिए अब मुझे कितनी मतलब कहते हैं कि जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, टोपोग्राफी होगी, वाइबिलिटी होगी। अब हमारे वहाँ के लोगों को 15 किलोमीटर दूर बिश्नाह जाना पड़ेगा, जिसके 50 मीटर दूर जम्मू साउथ है, दूसरे पुल को क्रॉस करो आरसपुर आ जाता है। और आपने सबसे बड़ी गेम देखो, सिंबल के लोग, RSPOJ के DP समाज, जितना जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं उनको आपने रिजर्व कर दिया है। सुचेतगढ़ रिजर्व, बिश्नाह के साथ उनको जोड़ के फिर रिजर्व, मतलब इतना है। आप दूसरी तरफ बोलते हैं कि बड़े जस्टिस हैं जो बैठे हुए हैं, रंजना देसाई जी, कैसे ये जस्टिस है? इनका क्या विजडम है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने जब डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी ब्रीक डेफिनेशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसमें लोगों का रोल कहाँ है? लोगों के साथ जस्टिस कहाँ पे हो क्या रहा है? नाराजगी है वहाँ पंचू सरपंचों में, वहाँ के आम लोगों में? बिल्कुल आम लोगों में नाराजगी, जो बेचारे 26 साल से पहले ही रिजर्व में थे, उनको रिजर्व करने का कौन सा तुक है? वहीं ये तुक का जो मैंने वर्ड यूज किया, ये रविंदर रैना जी का वर्ड है। इन्होंने आज पीछे कई पोर्टलों को दिया कि क्या तुक बनता है बिश्नाह, मरालियां, ब्रिज नगर को, इंदिरा नगर को, खारियां को बिश्नाह जोड़ने का, ये इनकी लैंग्वेज है। पर आज हमें ये नहीं समझ आ रहा है अब कि जो ऑब्जेक्शन हम फाइल करें वो त्रिकुटा नगर वाले दफ्तर में किया जाए या दिल्ली वाले किया जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों वीडियो तो सुनी थी। पर ये बड़ा गंभीर आरोप है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से डीलिमिटेशन कमीशन चलता है। देखिए हमने पिछले दिनों अरनास की वीडियो सुनी थी, सभी ने सुनी है वो वीडियो, सबने सुनी है कि मूंगफलियों और रेवड़ियों की तरह इन्होंने एरियाज डिवाइड किए हैं, पंचायतें डिवाइड की हुई हैं। इनको इतने अनपढ़ थे लोग, एक सेम विलेज सेम लाइन में आपको 10 किलोमीटर के दायरे में देख रहा है ब्रिज नगर। कश्मीरी बस्ती की बात करो, कश्मीरी लोग हमारे साथ रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी हमारे साथ रहती है, वो सारे लोगों को वाइबिलिटी है, सबसे ईजी है जम्मू साउथ और आरसपुरा। उनको अब बेचारा वहां का आदमी 10 रुपए 20 रुपए खर्च के बिश्नाह MLA के पास जाएगा, जो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है बिश्नाह, वहां उसका क्या लेना देना, वहां उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या? अब होता है ना, कोई भी कल्चर होता है, एक 10 हम बोलते हैं कि डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं 10 किलोमीटर के बाद। जब हमारा एटमॉस्फेयर वो है, वो वहां से उठ, वहां के MLA को क्या इंटरेस्ट होगा ब्रिजनगर के आदमी के लिए कुछ करने का, बिश्नाह के? और आप बताओ ये इनजस्टिस नहीं है तो क्या विजडम है इस डिलिमिटेशन कमीशन की? आपको क्या लगता है, क्या वजह, किन बुनियादों पर आपको लगता है ये डीलिमिटेशन हुई है? देखो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, ये पॉलिटिकल मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर क्या है। इसका फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। जहां जहां उनको लगता था रिवॉल्ट होगा, रेबल होगा, जहां से लोग कंपटीशन कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, वहां उन्होंने लोगों को काटा है। POJK का जो समाज है, हम चाहते थे, हमें खुशी होनी थी अगर ये जम्मू साउथ को एक पूरी प्योर POJK बनाते, कि हम भी करते कि 1/3 पॉपुलेशन को 8 सीटों की जो बातें कर रहे थे बड़े बड़ी दावे ठोकर, 1 सीट तो दे देते, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो इनके नेशनल सेक्रेटरी वहां बैठे हुए हैं आरसपुरा के अंदर, इनके प्रधान जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष, वो POJK DP समाज के हैं, फिर भी अपने समाज के साथ इतना इनजस्टिस कहाँ ये सोए? और पर वो तो कहते हैं हमने जस्टिस किया, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल तौर पर जो है POJK रेफ्यूजीज की बनाई है और ये POJK रेफ्यूजीज ही डिसाइड करेंगे यहाँ से MLA कौन बनेगा। सर आपने बनाई है, पर आपने बीच में से कितना POJK का पार्ट निकाला, कितने लोगों को मार दिया आपने बीच में से? इंदिरा नगर ले लो, ब्रिज नगर ले लो, खारियां आप छोड़ दो, इंदिरा नगर का आधा पार्ट खारियां का पीछे वाला, वहां POJK DP रहता है। कश्मीरी बस्ती देखो, कश्मीरी पंडित भी हमारी उस पंचायत के अंदर,
जिनकी बात ये बड़े करते हैं, हमने उनके साथ भी जस्टिस की, वो बेचारे भी पिछले 26 साल के हमारे साथ रिजर्व में हैं। उनमें से भी कोई खड़ा हो सकता है, डेमोक्रेसी है। उनको भी इनका गला काट दिया। उसके बाद सिंबल के अंदर पीओजेके की जो सिख बिरादरी हमारी आबादी है, सिख हिंदू एक कम्युनिटी, जो पुंछिया कम्युनिटी जैसे बोलो, मीरपुरी मुजरफ, ये सारी कम्युनिटियाँ उधर रहती हैं, उनका भी गला इन्होंने काटा है। इन्होंने पॉकेट्स में लोगों को काटा गया। ठीक, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विनोद जी, मुझे ये बताइएगा, क्या इसका राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या नुकसान होगा? क्योंकि वैसे विपक्ष तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहीं कोई विपक्ष तैयार होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है जिस तरह की डिलिमिटेशन हुई है? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, पर लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पर लोग तो मुझे लगता है देखिए चुप हैं, कोई खामोशी है, कोई नाराजगी का कोई इजहार नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई हंगामा नहीं हो रहा। और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक लोग इस नई जो ये समीकरण बनाए गए हैं, नए समीकरणों से कुछ हद तक खुश हैं। ये तूफान आने से पहले की शांति है, ये नहीं हो कि पंजाब की तरह उस तूफान में ये बह जाए। मैं आपको बताऊं लोगों को कैसे नुकसान होगा, जो आपके माध्यम से लोगों को सुनना चाहिए। देखो, जम्मू आरसपुरा साउथ की आप डेमोग्राफी देखिए। अगर आप सतवारी का जो नेशनल हाईवे है, इससे आप इस तरफ चले जाते हैं तो अर्बन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, जो बहुत बड़ा जिसका बजट है। अब आप आए आरसपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी, छोटा सा बजट है। एक एमएलए जब शहर से जीतेगा तो वो आरसपुरा की क्या समस्या है, उस समस्या को वो कैसे जो है वो हल कर पाएगा। अगर जो फंड्स आते हैं, सीडीएफ आता है या ये जो एमएलएस के फंड्स हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अपना इतना बड़ा बजट है, वो बजट बार्ड्स में भी लगेगा और जो एमएलए का फंड्स है वो वहाँ भी लगेंगे। पर आरसपुरा के जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, वो किस तरह से इस जो एमएलएस के फंड्स का फ़ायदा उठा पाएंगे? तो इस तरह से इन्होंने जो एमएलएस जो चुनकर आएंगे वो प्रतिनिधित्व भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। शहर की अलग समस्याएं हैं, आरसपुरा की अलग समस्याएं हैं। जो प्लान रखे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में, जब प्लान रखे जाएंगे तो वो प्लान भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं मुखातिब होता हूँ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने डिलिमिटेशन किया। मैं कहना रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हाँ रिटायर, माफ़ कीजिएगा, रिटायर्ड। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पदों में बैठे हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशन है उसके प्रति लोगों का भरोसा होता है कि लोगों के प्रति न्याय करेंगे, परंतु आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या ये लोग आपको माफ़ कर पाएंगे? क्या इन बेजुबान लोगों पर आपने जिस तरह से इनको काटना तोड़ना था तोड़ा, तो क्या इन लोगों की जो बद्दुआएं जो आपको लगेंगी वो बद्दुआएं आप पूरी उम्र उन बद्दुआओं के साथ जी सकेंगे? क्योंकि साफ तौर पर आप सोचिए कि जो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ को एक साथ करने का ये तुक आपको किसने दिया? और क्या भारत में ये पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जो गाँव है वो जो है भारत गाँव में बसता है, आपने एक शहर को, और चौआदी कहाँ और आरसपुरा कहाँ, एक जो प्योर सिटी जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, मेट्रो ट्रेन्स वहाँ आएंगी, पर आरसपुरा में क्या है? वहाँ अभी कुछ गलियां जो हैं वो ठीक से नहीं बनी हैं। आरसपुरा का हॉस्पिटल ठीक से नहीं बना है। एक आदमी को सांप काट जाए तो वो आरसपुरा में उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज होगा जीएमसी में। अभी हॉस्पिटल्स तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो जो फंड्स हैं ठीक से एमएलए के वो शहर में लगाएगा, गांव में लगाएगा, गांधीनगर में लगाएगा, चन्नी हिम्मत में लगाएगा, या आरसपुरा के छोटे से गांव सिंबल में लगाएगा? तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। लोगों को नहीं पता। एक तो कोरोना के कारण लोग वैसे ही टूट चुके हैं, अब उनको वो बेचारे अपनी रोटी कमाएं कि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाके गिड़गिड़ाएं कि हमको भी हक दे दो। तो इन लोगों को समझना चाहिए। जैसे आपने कहा लोगों को समझना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव तो कोई नजर नहीं आ रहा। विपक्ष सारे के सारा जो है चुप है, खामोश है, और विपक्ष अगर बोलता भी है तो ना के बराबर। तो विपक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? पत्रकार भी, मैं आपको बताऊं कि केवल साइलेंट्स जो बोर्ड्स होते हैं, साइलेंट्स बोर्ड्स वो धमाका करते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि क्या हुआ, कितना फेरबदल। पंजाब आप देखें, इतना तूफान चला। मैं सोशल मीडिया में चेक कर रहा था तो सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि पंजाब बोलते, ये जो कहते हैं कि भाई विकल्प कौन है, कांग्रेस है ही नहीं या और पार्टी नहीं है, तो लोग कहते हैं कि वो आपके बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। तो कई बार साइलेंट वोट इनको वो करेगा, और कांग्रेस समय है अभी भी कांग्रेस के पास कि कांग्रेस आए मैदान में और मैदान में आकर संघर्ष करे, नहीं तो ये लोग वाकई जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है इसका फ़ायदा ले जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साइलेंट वोट जो है इस काम करेगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है सड़कों में आने का, पर जो वोट है वोट के माध्यम से इनको जरूर जवाब मिलेगा। ये आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जतिन और विनोद, आपने साफ तौर पर इनकी बात सुन ली है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो आरसपुरा
जम्मू साउथ, सुचेतगढ़ और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ किया है, इनका ये मानना है ये ज्यादती है और इस ज्यादती की वजह से यहाँ के लोगों को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। देखना अब ये है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जब ये युवा और इन कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग और आम जनमानस अपनी रिजर्वेशंस रखेगा, अपनी शिकायत उनके सामने दर्ज कराएगा, तो उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन क्या इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ और बदलाव करता है या कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी।